हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो क्लास 10th से है। और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स होता क्या है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एसिड। Friends, an acid is defined as the substance, atom, ion, or molecule which is capable of accepting a pair of electrons। मतलब ये है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, जो कैपेबल होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने में। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3 COOH etc। HCl को फ्रेंड्स बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और CH3 COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड। कुछ प्रॉपर्टीज़ है फ्रेंड्स जो एसिड का है, तो चलिए समझते हैं एसिड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। फर्स्ट है सोर इन टेस्ट। मतलब ये है कि एसिड्स जो होता है वो टेस्ट में सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड का सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जब व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर गिव्स H+ आयन। मतलब ये है कि जब हम लोग एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एसिड जो है वो टूट के H+ आयन देता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एसिड उसका एग्जाम्पल और ये उसका प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स बेस। तो चलिए समझते हैं बेस किसको बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज़ capable of donating an unshared or lone pair of electrons। तो फ्रेंड्स बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ये कैपेसिटी होता है कि वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको डोनेट कर सके। ठीक है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी दो या दो से अधिक एटम बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने के टाइम में वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो उसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर कोई सब्सटेंस डोनेट कर सकता है, डोनेट करने का कैपेसिटी होता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं बेस। अब देखते हैं बेस में एग्जाम्पल क्या होता है। तो बेस में एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH होल 2, NH4OH etc। मतलब ये है फ्रेंड्स कि NaOH जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH होल 2 जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और NH4OH जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये सभी जो है वो है बेस। अब देखते हैं बेस का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो बेस का प्रॉपर्टी क्या है, बीटर इन टेस्ट। मतलब ये है कि बेस जो होगा वो टेस्ट में बीटर होगा, कड़वा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब ये कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स OH-। तो जो भी बेस होगा अगर उसको पानी में घोलेंगे हम लोग तो वो OH- देगा। तो ये डिफरेंस है बेस और एसिड में। एसिड को अगर घोलेंगे H2O में, पानी में, तो वो H+ आयन देता है और बेस को जब हम लोग घोलते हैं पानी में या वाटर में तो उसको OH- आयन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे देखते हैं some naturally
अकरिंग एसिड्स, मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें नेचुरल फॉर्म में एसिड्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या है। जैसे वेनिगर, वेनिगर में एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। लेमन में भी साइट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड में मतलब दही में लैक्टिक एसिड होता है। एंट्स में और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। तो इस तरह से कुछ नेचुरल। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। चलिए समझते हैं डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं और कंसनट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं। बहुत बार ये होता है कि जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में लिखा होता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, तो समझते हैं ये है क्या। तो डाइल्यूट क्या है, विच कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब ऐसा एसिड जिसमें एसिड का अमाउंट जो है वो स्मॉल है और वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो वैसा एसिड को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। उसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है कि वैसा एसिड जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड हो और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विद। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो चलिए देखते हैं कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स इट्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मतलब ये है कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। इसी को समझते हैं रिएक्शन में। तो एसिड प्लस मेटल, मतलब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया विथ एंड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कुछ एग्जांपल है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2HCl और ZnCl2 और H2 बना रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि Zn इसको रिप्लेस कर रहा है और H2 बाहर हो जा रहा है। इसी तरह H2SO4 और Zn, यहाँ पे भी Zn H2 को रिप्लेस करेगा, H2 बाहर हो जाएगा और ये ZnSO4 और ये H2 बना देगा। नेक्स्ट है रिएक्शन HNO3 का और Zn का। तो यहाँ Zn जो है यहाँ पे भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और जिंक इसमें आ जाएगा। तो ZnNO3 का होल 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था इसलिए 2 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स व्हेन रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल्स। मतलब अगर बेस जो है वो अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी when base reacts with metal it also gives its salt and hydrogen gas। मतलब ये है कि बेस को भी अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं मेटल से तो वहाँ पे भी सॉल्ट मिलेगा उसका और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कुछ इस तरह से बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो NaOH और जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे Na2ZnO2 बनेगा और H2 गैस बाहर होगा। अब ये जो बना Na2ZnO2 इसको बोलेंगे सोडियम जिंक। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड। मतलब मेटल का कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। when metal carbonate and metal hydrogen carbonate reacts with acid gives their salt water and carbon dioxide gas। मतलब ये है कि जब मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे एसिड का सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रेंड्स कि अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा गैस बनता है। तो यहाँ बनता है CO2। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन 2HCl के साथ एसिड के साथ करेंगे तो यहाँ पे Na और यहाँ से 2Cl 2NaCl बनाएगा और यहाँ से 2H और एक ऑक्सीजन यहाँ से तो H2O बनाएगा और CO2। तो इस तरह से CO2 गैस यहाँ बाहर निकलेगा और साथ में H2O भी होगा। इसी तरह अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शन कराएंगे अगर HCl के साथ तो यहाँ पे भी NaCl और H2O, यहाँ से H और यहाँ से H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन O और यहाँ से CO और 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है तो CO2। तो इस केस में भी CO2 गैस बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नोट्स में एक पॉइंट, व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ CO2 गैस इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaOH ऑल 2, इसको लाइम वाटर बोलते हैं जनरली। और इसका रिएक्शन अगर CO2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, साथ में H2O बाहर। नोट्स में पॉइंट्स हैं, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल ये जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का अलग अलग फॉर्म है। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड। अब जितना टाइप का मेटल कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके गिव्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो चलिए समझते हैं कि अगर एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो क्या होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड का रिएक्शन एसिड का रिएक्शन बेस से कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर देगा। दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे NaOH बेस है, HCl एसिड है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl बना देगा सॉल्ट, और यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O बना देगा वाटर। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए।